देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ओम्स लॉ के अंदर ग्राफिकल क्वेश्चंस हर साल ही आते हैं। अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया तो आपको ये तीनों केस में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं विद द हेल्प ट्रिक, बिना कोई दिमाग लगाए हुए सीधा ट्रिक से इसको सोल्व करते हैं। तो उठाते हैं ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। इसमें करना क्या है, मुझे चेक करना है कि रेजिस्टेंस 1, R2, R3 तीनों का अरेंजमेंट्स को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ देगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ देगा। तो इसको करना क्या दोस्तों, सिंपली जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है उस रेजिस्टेंस को हम लोग आई आने होता है करंट, करंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमने R3 को ये कनेक्ट कर दिया, फिर मैं R2 को कनेक्ट कर दूंगा और फिर R1 को कनेक्ट कर दूंगा, बड़ा आसानी तरीके से। और अब दोस्तों दोस्तों बताओ किसका एंगल सबसे छोटा है, एंगल यानी स्लोप, किसका स्लोप छोटा है, R3। R3 देख लीजिए दोस्तों, R3 का स्लोप छोटा है, तो R3 का रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। उसके बाद है R2, तो यहाँ मैं R2 लिख दूंगा। और सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा स्लोप यानी R1 का दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स। अगर मुझे पूछा जाए इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन में करना वही है, या तो देखिए एग्जाम में कर एग्जामिनर आपको करेगा क्या, या तो पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पे देगा या करंट एक्सिस पे, या फिर कभी कभी करंट को वाई पे रख देगा और पोटेंशियल को एक्स पे रख देगा। उसको आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सिंपली आपको जो ट्रिक मैंने सिखाया वही ट्रिक को अप्लाई करना है। रेजिस्टेंस को करंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ये रहा R1 तो मैंने करंट के साथ कनेक्ट कर दिया, ये रहा R2 मैंने करंट के साथ कनेक्ट कर दिया, ये रहा R3 तो मैंने आई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब चेक करिए दोस्तों किसका एंगल सबसे छोटा है, तो R1 का एंगल सबसे छोटा है, उसके बाद R2 का आ रहा है, उसके बाद सबसे बड़ा एंगल R3 दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर R3 का एंगल सबसे बड़ा है। तो ये हो गया दोस्तों करेक्ट वे ऑफ अरेंजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस। अब आ गया थर्ड टाइप, ये रहा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, जब एक ही लाइन के ऊपर, R1 भी दिख रहा है, R2 भी दिख रहा है, R3 भी दिख रहा है, यानी सबका स्लोप क्या है, सेम है। यही रहा R1 का, यही रहा R2 का और यही रहा R3 का। इस केस में दोस्तों आपको कुछ दिमाग लगाना है नहीं वैसे। R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, R3 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए मैंने आप सोचा आपको डिस्कस कर देते हैं।